शहीद भगत सिंह, जिनका नाम और कार्य आज भी भारतीय जनता के दिलों में बसे हुए हैं, आज उनके जन्मदिवस पर मैं आपके सामने उनकी जीवन शैली रखना चाहता हूं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लुधियाना जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और मां का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का नाम उनके दादा भगत सिंह संधू से मिला था, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामी थे। भगत सिंह का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया और उनकी पढ़ाई का समर्थन किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा लुधियाना में प्राप्त की और उनके विद्यालयीय दिनों से ही उनमें राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति विशेष रुचि थी। भगत सिंह का पहला स्वतंत्रता संग्राम में योगदान 1923 में हुआ, जब वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट युवा सभा (HSYB) के सदस्य बने। इसके बाद वे भगत सिंह संधवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए सड़क पर उतरने का निर्णय लिया। भगत सिंह का प्रमुख लक्ष्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाना और जनता को स्वतंत्रता संग्राम में जुटने के लिए प्रेरित करना। वे नामकरण आंदोलन, भंगी से यात्रा और जलियांवाला बाग में हुए दरिंदे कांड के बाद हिंसक आंदोलनों में भाग लिए। भगत सिंह के नेतृत्व में ही हिंसक आंदोलनों का आयोजन हुआ, जैसे कि दल्ली चोला आंदोलन और सांडा आंदोलन। इन आंदोलनों में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और जनता को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। भगत सिंह के संघर्ष के समय उन्होंने दिल्ली के कुक्की आंदोलन में भी भाग लिया और जेल में बंद हो गए, लेकिन वे जेल से भी अपने स्वतंत्रता संग्राम में जुटे रहे। भगत सिंह की शहादत का कारण उनकी आंदोलनिक गतिविधियों और उनके खुले बोलने का था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने जीवन की बजाय कुछ और नहीं माना और उन्होंने खुले मन से अपने विचार और आस्था का परिचय देश को किया। उन्होंने वैचारिक लेखन की भी एक बड़ी भूमिका निभाई और उनके लिखे गए लेख और पत्र आज भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में माने जाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर के कांड के प्राथमिक आरोपियों में शामिल थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी शहादत ने देश को एक नए उत्सवात्मक रूप में जागरूक किया और उनके नाम का अमर चिन्हन बना दिया। उनकी आत्मकथा दुर्बल की मानसिकता और उनके पत्र देशवासियों को उनके दृढ़ संकल्प और विश्वास का प्रतीक देते हैं। हमें भगत सिंह जैसे महान वीरों के प्रति हमारी आज़ादी के लिए कृतज्ञता और समर्पण की भावना बनानी चाहिए, ताकि हम भी अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकें और उनके योगदान को समझ सकें। भगत सिंह के योगदान को याद करते हुए हमें यह दिखाना चाहिए कि हम उनके प्रति कैसे आभारी हैं और कैसे हम उनकी प्रेरणा के साथ अपने जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। भगत सिंह जैसे वीरों का संदेश हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा और हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। भगत सिंह, तुम्हारी शहादत हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेगी। तुम हमारे देश के शीर्ष वीर हो।